हेलो स्टूडेंट। सो फर्दर मूव करेंगे अपन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर, और आज अपना सेकंड क्लास होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो इसका जो पहला क्लास था, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला कवर कर दिया था कि इंटीग्रेशन के अंदर जितने आपको बेसिक फॉर्मूले आते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया था। साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला क्लास के एंड में जाते जाते मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा दिया था। साथ में आपको याद भी करवा दिया था कि ट्रिगो के जितने फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन कैसे याद करेंगे, ये भी सब बातें मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे फर्दर अपन उसी टॉपिक से, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि मैक्सिमम अपन क्वेश्चन से ही सीख रहे होंगे, ज्यादा थ्योरी इसमें आपको देखने मिलेगा नहीं, और क्वेश्चन से ही सीखेंगे कि क्वेश्चन कौन से टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, एग्जाम में पूछेगा तो अपन को कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। जो भी स्टूडेंट पहली बार आए चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज WBJ के लिए सबसे हेल्पफुल चैनल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास एंड तक देखना, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना। और अगर एक एक बात मेरी समझ में आ रही हो, मजा आ रहा हो क्लास में, आपको मैथ्स इजी लग रहा हो, तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, और साथ में अगर अभी तक आपने स्टडी मटेरियल नहीं लिया, साथ में क्लास नोट्स नहीं लिया, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन हो, सिर्फ 149 प्राइस, और एंड के दिनों में आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस ग्रुप से। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन हो। गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा, गूगल फॉर्म आप जाके जल्दी से फिल कर लो। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ओके, अच्छा उससे पहले क्या मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन में पढ़ाया था लास्ट क्लास में, वो मैं आपको रिवाइज करा लूं, जिससे कि क्योंकि आज बहुत काम में आएगा वो। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अच्छा कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं? 6, आप सभी लोगों को पता है। 3 जो होते हैं मेन होते हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, देन आफ्टर में बात करूं तो आपको टेन एक्स। ठीक है, अच्छा फिर मैंने सीखा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स। ओके, और फिर अपन को ध्यान रखना है कॉस एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक एक्स। ओके, और टेन एक्स का उल्टा आप सभी लोगों को पता है, कॉट एक्स। ठीक, इतना इंटीग्रेशन आपको ध्यान में रखना है सभी का। ठीक, याद कैसे कराते हैं ये भी आपको मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा। ठीक, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा कि उसका डिफरेंशिएशन सोच के, जैसे sec x इंटू टेन एक्स इंटीग्रेशन में बैठा है, तो sec x इंटू टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x का। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये 6 तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक, मैंने क्या बोला था आपको, साइन और कॉस अपने में ही रहते हैं, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन जैसे कॉस हो जाता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, वैसे इंटीग्रेशन भी सेम टू सेम होता है। साइन का इंटीग्रेशन भी cos x हो जाएगा। अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा, साइन के लिए आपको अलग तरीका सिखाया था कि साइन आपको कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा और फिर आप कॉस का आप बोलोगे साइन एक्स। ठीक, अच्छा टैन भी मैंने आपको क्या बोला था, टैन किसका हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, क्योंकि टैन एक्स यहाँ पे आपको सेक एक्स के ग्रुप का होता है। ग्रुप मतलब सर, अरे मैंने 3 ग्रुप आपको सेट किया था ना, साइन और कॉस का एक ग्रुप बनाया था। ठीक है, फिर मैंने बोला था एक ग्रुप हो जाएगा टैन और सेक का। टैन और कॉट का मैंने ग्रुप नहीं बनाया था, टैन और सेक का ग्रुप बनाया था। फिर मैंने बोला था आपको कोसेक और कॉट का ग्रुप आपको याद रखना है, ये 3 ग्रुप आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत काम में आएगा आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। ठीक, तो tan x आपको sec x का ग्रुप का है, तो ये हो जाएगा ln sec x। ln क्यों लगाया सर, ये सब में ln लगेगा, बाकी जितने इंटीग्रेशन है सब में ln लग रहा होगा आपको। इसमें भी ln लग रहा होगा, इसमें भी ln लग रहा होगा, इसमें भी ln लग रहा होगा, सब में ln लग रहा होगा। मतलब साइन और कॉस को छोड़ के बाकी जितने इंटीग्रेशन होंगे सब में ln लग रहा होगा। हाँ, tan x किसके ग्रुप का है, sec x का, तो ln sec x। ठीक, अच्छा कोसेक एक्स और सेक एक्स का मैंने आपको तरीका बताया था, लेकिन कॉटेक्स का बोला था याद रख लेना, एलन साइन एक्स। सर कॉटेक्स के ग्रुप का तो कॉटेक्स है, सॉरी कॉटेक्स के ग्रुप का तो सर कोसेक एक्स है, फिर एलन साइन एक्स क्यों, इसलिए तो बोला याद करना, इसको याद रख लेना। ठीक है, इसका कोई तरीका नहीं है, ये आप याद रख लेना, ये मैं लिंक नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। बाकी देखो कोसेक एक्स का सेक एक्स का कैसे याद करेंगे, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आगे क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स के आगे प्लस का साइन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक एक्स प्लस में tan x। ठीक है, कोसेक एक्स का बताना क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, आगे माइनस होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तभी तो बोला कोसेक और कॉट एक ग्रुप के हैं। ठीक है, तो चूंकि उसके आगे माइनस है तो ये बीच में माइनस लग जाएगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। आया बात समझ में? तो सब में ln, ये दोनों के टाइम में मैंने बोला था इसका डिफरेंशिएशन से आप सोच लोगे। ठीक है, चले अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया स्टार्टिंग क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं आपको वो आपको याद होना चाहिए।
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको नहीं आते तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है, मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक बार जरूर जाके आप देख लेना, रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, ठीक। ओके, बाकी मैं जितना लिंक कर सकता हूं उतना मैं आपको लिंक करूंगा फॉर्मूला को, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक। ओके, अब देखो यहाँ पे साइन एक्स, ये 3 मैंने क्वेश्चन यहीं पे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए जस्ट यहाँ पे लगा रखा है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, कॉस एक्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉस 2x + 3, लेकिन एक मिनट से रुको, क्या क्यों रुकू, क्योंकि यहाँ पे cos x sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन आपको पता है मेरा एक तरीका जो मैंने पहले क्लास में बताया था कि x की जगह कौन बैठा है, 2x + 3, लीनियर फंक्शन है क्या, हाँ लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन सर नीचे लिखते हैं, हाँ तो नीचे होल डिवाइडेड बाई 2 लिखना, ये नहीं कि 2x + थीटा के अंदर लिख देना, नहीं, ये डिवाइड में जाता है, थीटा के अंदर नहीं जाता ये। अगर आप इसके नीचे लिखोगे 2x + 3 के नीचे लिखोगे तो थीटा का पार्ट हो जाएगा ना, आपको होल डिवाइडेड मतलब डिवाइड करना है डिफरेंशिएशन को, किसी का फंक्शन नहीं बनाना, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट 2x + 3/2 लिख देते हैं, नहीं, cos 2x + 3 होल डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 2 का, ये 2 क्या है, 2x + 3 का डिफरेंशिएशन, आई बात समझ में, ठीक है। अब जल्दी से मेरे को इसका बता देना, ये क्या लिखा है, sec x × tan x, तो कई बार आपको इंटीग्रेशन में ऐसे भी सोचना पड़ेगा sec x × tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तब एक बच्चे को दिमाग में आएगा sec x का, तो अगर sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x × tan x, तो sec x × tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, मैंने बोला था पहले ही क्लास में कि sec इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया sec, अच्छा 4x + 3, ओके सर, लेकिन सर आपको रुकना भी पड़ेगा एक सेकंड, मैंने बोला क्यों रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी नीचे आपको डिवाइड मारना पड़ेगा, दैट इज 4, ये आप अगर मैं भूल गया क्लास में किसी क्वेश्चन में तो आप मत बोलना एग्जाम में, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन आपको नीचे डिवाइड करना ही पड़ेगा, x की जगह जो भी लीनियर फंक्शन बैठा होगा, ठीक है। अच्छा sec x का बोलो, अब एग्जाम में बैठा हूं, sec x का कैसे सोचो, इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन, मैंने बोला था sec x के टाइम में इसका डिफरेंशिएशन सोच लो, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x × tan x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln sec x + tan x, क्योंकि आगे प्लस होता है, ठीक है, sec x × tan x के आगे प्लस होता है, cosec x × cot x के आगे माइनस होता है, तो cosec x - cot x, और ln तो सब में लगेगा, सब में ln लगेगा एक्सेप्ट sin एंड cos, तो आप भूल ही नहीं पाओगे, मैंने लिंक कर दिया आपको, ठीक है। ओके, लेकिन सर एक मिनट, 4 की डिवाइड भी मारोगे, इसके अंदर मारो ln के अंदर, नहीं फंक्शन में नहीं मारना, होल डिवाइडेड बाई मारना है, इसलिए 4 डिवाइडेड बाई 4, क्यों डिफरेंशिएशन इसका, तो ये छोटे क्वेश्चन आपने क्यों कराया सर, एग्जाम में तो पूछे जाने वाला नहीं है, नहीं ये बोर्ड एग्जाम में भले पूछ देगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछेगा, इनफैक्ट डब्ल्यूबीसी में भी नहीं पूछेगा, जेईई मेन की तो आप बात ही नहीं कर रहे, ये मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला याद कराने का बेसिक क्वेश्चन उठा लेता कि वो फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाए, और एक बार फॉर्मूला प्रैक्टिस हो गया, आपने छोटे क्वेश्चन करना सीख लिया, फिर ये बड़े क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, बड़े क्वेश्चन में ये सारी चीजें दिखेंगी आपको, ठीक, बड़े क्वेश्चन पे भी आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे कि इज इट सफिशिएंट फॉर डब्ल्यूबीसी, बिल्कुल आप थोड़ा सा वेट करो, पूरे क्लासेस होने दो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, फिर अपन लास्ट में पीवाईक्यूज भी करेंगे ना, मैं पीवाईक्यूज में दिखा दूंगा आपको बकायदा कि देखो ये क्वेश्चन नोट्स का है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, कॉन्सेप्ट है, अब कितना भी क्वेश्चन कर लो मैथ्स में वो एनफ नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पूछ ही देगा, अलग पूछ ही देगा, ठीक है, लेकिन जो थ्योरी रहने वाला है, जो बेसिक्स रहने वाला है, वो क्लासेस के अंदर से ही आपको देखने के लिए मिलेगा, नोट्स के अंदर से ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब बिल्कुल घबराओ मत, आराम से सीखते जाओ चीजों को कि कैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कैसे सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और डायलॉग जो भी मैं सिखाऊं, डायलॉग को दिमाग में रखना, और जो फॉर्मूले में याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ, बस उसी तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है। चले चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, ओके ओके चले। अब अगला मैंने नोट बना के क्या यहाँ पे लिखा, जो कि बहुत काम की बात है, कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो कभी भी 1 डिग्री ट्रिगो फंक्शन का होता है, एक मिनट सर, 1 डिग्री ट्रिगो फंक्शन मतलब जिसकी डिग्री एक हो, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, जैसे अभी अभी जितना फॉर्मूला बताया सर, हाँ ये सभी 1 डिग्री वाले हैं, हाँ, और ये अगर 2 डिग्री का कल को दिख जाएगा, 1 डिग्री से ज्यादा का दिखेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री, सर उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, नहीं उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, यही बात मैंने लिखा है कि 1 डिग्री ट्रिगो फंक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ डिग्री ऑफ ट्रिगो फंक्शन इज मोर देन 1, देन रेड्यूस देम इन 1 डिग्री ट्रिगो फंक्शन, ओके, देन इंटीग्रेट, मतलब आपको बोला कि अगर कल को 1 डिग्री से ज्यादा दे दिया तो आपको हार नहीं मान जाना, आपको बिल्कुल ये नहीं लिखना है कि इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल ही नहीं है, आपको रुकना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को ढूंढना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं ऐसा फॉर्मूला दिख जाएगा, सामने वाला ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से कुछ ना कुछ दिख जाएगा, जिसमें 2 डिग्री से 1 डिग्री बन सकता है, 3 डिग्री से 1 डिग्री बन सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 2 डिग्री 3 डिग्री को 1 डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर जाके इंटीग्रेशन करना है,
नहीं आया समझ में, क्वेश्चन करेंगे तो सीख जाओगे ना। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स, अब हर बच्चे को पता है इंटीग्रेशन में साइन एक्स कॉस एक्स होता है। अच्छा एक मिनट, माइनस प्लस का तो खेल ही आपने नहीं सिखाया सर, माइनस प्लस साइन का तो खेल ही नहीं सिखाया। तो साइन का मैंने क्या बोला था, अगर डिफरेंशिएशन की बात है तो चूंकि अपन डिफरेंशिएशन पहले सीखते हैं, तो अगर नाम की स्टार्टिंग में सी है तो माइनस लगा देना, और इंटीग्रेशन में अगर एंडिंग सी से हो रही है तो माइनस लगा देना। जैसे यहाँ पे देखो साइन एक्स और कॉस एक्स का एंडिंग सी से हो रही है, सी माने आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है, हाँ तो माइनस। इसमें नहीं माइनस, क्योंकि स्टार्ट एंडिंग सी से नहीं हो रही है, स्टार्टिंग सी से हो रही है। अगर डिफरेंशिएशन होता तो माइनस लगा देता, ठीक है। यहाँ बोलो सी से नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ ये सब में तो माइनस लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि ये सब एलन वाले लोग हैं। ओके चले बात करते इधर आगे साइन स्क्वायर एक्स की। तो सर 2 डिग्री का तो आपने मना कर दिया, 2 डिग्री का डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो 2 डिग्री को 1 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कितने लोगों को याद है कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री में 4 फॉर्मूले सिखाया था और बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन के टाइम में काम में आ जाएगा। वो 4 फॉर्मूले भी मैंने आपको याद करने के तरीके के साथ सिखाया था। क्या मैंने सिखाया था, 1 माइनस कॉस 2x, याद करो, इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू बोल रहा हूं, 1 प्लस कॉस 2x। फिर मैंने आपको सिखाया था 1 प्लस साइन 2x, और फिर मैंने आपको सिखाया था 1 माइनस साइन 2x। और मैंने याद करने के तरीके के साथ सिखाया था आपको बिल्कुल, कि अगर कॉस में से कुछ घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बाहर साइन आएगा, ठीक है। और 2 सब में लगा देना, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 तो सब में रहना चाहिए, 2 सब में रहेगा, ठीक है। कॉस में अगर कुछ आप ऐड कर रहे होगे तो बाहर कॉस ही निकलेगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे बात करो 1 प्लस साइन 2, अगर साइन देखा तो जस्ट ब्रैकेट खोल देना और यहाँ पे साइन कॉस लिख देना, ठीक है, और स्क्वायर लगा देना, और यहाँ पे भी साइन कॉस लिख देना और स्क्वायर लगा देना, ठीक है। स्क्वायर तो सब में रहेगा, ठीक। और क्या यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस, क्या यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। ये मैंने आपको सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्री के टाइम में जाके रिवाइज करना, ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको सिखाया था, ओके। कि आज ही के दिन के लिए सिखाया था, आज के दिन आपको काम में आएगा, ठीक है, आज के दिन ये काम में आएगा। देखना ध्यान से कि साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ पे है क्या। अगर आप लिखना चाहो तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, या खुद से पूछो एग्जाम में, आपको इतना नहीं साइन स्क्वायर एक्स कब आता है, साइन कब आता है, जब कॉस में से कुछ घटता है, तब आप तुरंत लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x, कॉस में से कुछ घटेगा तो जाके साइन बाहर आएगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे 2 होता था, आज के दिन यहाँ 2 नहीं है, तो मैं डिवाइडेड बाई 2 करके बैलेंस कर दूंगा, ठीक है। अरे गाने समझ, आराम से समझना, बिल्कुल आराम से, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी आपको, ओके। अच्छा, अब आपको पता है इंटीग्रेशन में अपन सेपरेट कर सकते हैं, क्या 1/2 को पकड़ूं अलग कर दूं, हाँ। माइनस में क्या यहाँ से cos 2x/2 को पकड़ूं अलग कर दूं, हाँ। कितने लोग पता है 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आएगा, फिर dx का इंटीग्रेशन x, तो x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पेज ले लेता हूं, ओके। तो ये हो गया आपको x/2, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x/2, ठीक है। माइनस में फिर से cos x/2 का 1/2 बाहर आ गया। अब बताना मेरे को cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया sin x, लेकिन यहाँ पे sin 2x है, रुको सर sin 2x है, cos 2x का sin 2x होगा, x की जगह 2x बैठा है, उसका डिफरेंशिएशन मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा, तो क्या मैं नीचे डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, वो 1/4 हो जाएगा, वो अलग बात है। और प्लस में से क्या आप लगाना भूलोगे क्या, नहीं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन से अपन ने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से सीखे कि कभी भी 2 डिग्री आएगा तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, 2 डिग्री 3 डिग्री का अपन को सोचना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में, और फिर उस लीनियर फॉर्म का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब कितने लोगों को पता चला ये cos स्क्वायर एक्स है, तो cos स्क्वायर एक्स कब दुनिया में आता है, जब cos में कुछ ऐड होता है। तो क्या इसको लिख दूं 1 प्लस cos 2x/2। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको केवल दिखाते जाऊंगा, आपको खुद करना होगा, क्योंकि क्रैश कोर्स से जल्दी से मेरे को कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या कर लोगे, मेरे को बताना, कर लोगे 1 प्लस cos 2x/2, ठीक। फिर से वही सेम टू सेम वही काम करना होगा आपको। अच्छा, tan स्क्वायर एक्स से बात करो, क्या tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन सर tan स्क्वायर एक्स तो अब यहां भी नहीं दिख रहा है मेरे को कहीं भी, फिर कहां से लाऊं, tan कहां से आता है, sec से, tan तो sec x से आता है ना, tan। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने जो ग्रुप बनाया था tan और sec का एक ग्रुप बनाया था ना, तो जब भी tan दिखेगा मैं sec में कन्वर्ट करूंगा। ग्रुप क्यों बनाया, ग्रुप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए बनाया, दिस ग्रुप इज फॉर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपका दिमाग बोलेगा कि tan x किसके ग्रुप का होता है, sec x का, तो जल्दी से tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने तुरंत आपको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया, क्योंकि आपको पता है PQRST s माइनस t 1 होता है, ठीक है। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो जिस दिन मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दूंगा, ठीक है सर।
सर ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में आऊंगा तो सर फंस जाऊंगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस में, चले मैंने ये भी लिख दिया इंटीग्रेशन में वन, आपको पता है इंटीग्रेशन में -1 dx हो जाएगा, सॉरी dx बोल रहा हूँ, x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, मैंने -x लिख दिया, ठीक। लेकिन सर सेक स्क्वायर एक्स, ये भी तो 2 डिग्री है, ये भी तो 2 डिग्री है, तो अब tan स्क्वायर एक्स को बदलने के 2 डिग्री से 1 डिग्री, लेकिन आपने वापस तो 2 ही डिग्री बना दिया। आपने tan स्क्वायर एक्स को क्यों इतना छेड़ा, क्योंकि वो 2 डिग्री था बेचारा, ठीक है। और अभी अभी अपन नोट में सीख के आए कि 2 डिग्री का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है नहीं, अपन को 1 डिग्री में सोचना होता है। पर tan स्क्वायर एक्स को बिगाड़ के अपन ने सेक स्क्वायर एक्स बना दिया, वो भी तो 2 डिग्री है। तो अब एक बच्चे ने जाके बोला कि सर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पता होता है। मैंने बोला क्या? तो उसने बोला सर सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। तब जाके वो चलेगा tan x होगा। एक मिनट सर, कहानी यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि 2 डिग्री का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जिसका फॉर्मूला है उसका तो हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला है उसका तो हो जाएगा। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan x, ठीक है, उसका तो अपन कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ओके। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन में कितने लोगों को पता है कि नीचे मेरे को साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, ठीक है, ओके। ऊपर भी मेरे को अगर इसी टाइप का कुछ दिख जाए तो मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी बोलता हूं, मैं आपको सिखाता हूं कि आपको जस्ट सोचना है आपको मजा कब आ जाएगा, कब आएगा, ठीक है। खुद से पूछो मजा कब आएगा आपको, तब जब ऊपर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में कुछ होगा, ताकि अपन कैंसिल करेंगे वो सेपरेट वाले तरीके से, जो पहले क्लास में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन में सिखाया, जितना जरूरत है अपन उतना सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तब जाके एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे क्या है 1 इंटू डी एक्स। सर आपके लिए 1 इंटू डी एक्स है, मेरे लिए लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। सोच जाना, ठीक है, सोच गए, कोई तकलीफ तो नहीं। अरे 1 को मैं जिस दिन चाहूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिख दूंगा। अभी पूछूंगा सर सपना आएगा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना? नहीं, बिल्कुल सपना नहीं आएगा। आपको मेरा तरीका समझ में आएगा कि आपको मजा कब आएगा ये सोचना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही, मतलब यही सोच के कि आपको मजा कब आएगा यही सोच जाना। तब जब साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में कुछ ऊपर भी दिख जाए, ताकि मैं सेपरेट करके कुछ तो आगे गेम बढ़ा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा आपको साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। अब कितने लोग यहाँ से मेरे को ये बात बता देंगे कि सेपरेट करने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। कितने पार्टी को सेपरेट करूं, ये पार्टी को सेपरेट कर दूं, हाँ। तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोलना मेरे को कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अच्छा, फिर यहां से आपको दिखेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो क्यों ये चार, क्यों ये मतलब किया। अब कितने लोगों को दिखा कि साइन स्क्वायर एक्स ने साइन स्क्वायर एक्स को खत्म कर दिया, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स रह गया दुनिया में, ठीक है। अब 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स दुनिया में ज्यादा देर नहीं रह पाता, वो हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने इसको लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, ओके 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 सर। और आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स खत्म हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वो भी दुनिया में नहीं दिखना चाहेगा, वो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अब कितने लोग मेरे को ये बता देंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है सर, क्या अभी अभी तो देख गया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो यहाँ पे tan x लिख दूं, हाँ। अच्छा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितने लोग मेरे को सोच के बता देंगे? कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अभी मैंने कॉट एक्स लिखा, ठीक। अच्छा, जो बच्चे ने मेरे से फॉर्मूला याद किया है उसको पता है कि सर जब भी इंटीग्रेशन होता है तो नाम के एंड में यहाँ पे सी आया, तो जब भी नाम के एंड में सी आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो कॉट एक्स नहीं माइनस कॉट एक्स होगा। ये मैंने आपको याद करने का तरीका सिखाया था ना कि इंटीग्रेशन सॉरी, जब भी अपन इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो नाम की एंडिंग, माने आंसर सी से स्टार्ट होगा, उसको मैं एंडिंग और स्टार्टिंग से बोल देता हूँ, ठीक है। तो जब भी एंडिंग सी से होगा माइनस लगा देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ओके। चलिए, तो ये क्वेश्चन से क्या सीखे अपन कि अपन को मैक्सिमम क्वेश्चन में ये सोचना है कि मजा कब आ जाएगा, जब जैसा नीचे था वैसा ऊपर भी कुछ ना कुछ मेरे को दिख जाए। मैंने नीचे अगर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर भी कुछ ऐसा ही दिखे ना, तो सबको 1 दिखा, मेरे को दिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस पे कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने वो लिख दिया, फिर सेपरेट कर लिया। और सेपरेट वाला तरीका तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। जितना पार्ट तक का मेरे को जरूरत है मैं उतना सेपरेट करूंगा, ये इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक तरीका है, ठीक। अभी एक्चुअल इंटीग्रेशन तो स्टार्ट ही नहीं किया है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन वो नेक्स्ट क्लास आई थिंक स्टार्ट होगा। इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। और सभी क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा होगा, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कराएगा, कुछ सिखाएगा आपको, ठीक।
अच्छा, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो कितने लोगों को यहाँ पे एक चीज दिखा कि यहाँ पे नीचे सर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अच्छा, आज के दिन पहले से सर पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ऊपर कुछ नहीं दिया था, ऊपर 1 था, तो मेरे को मन की आंखों से देखना था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन आज के दिन वो सामने से साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स दे दिया है, ठीक है। अब मेरे को कुछ भी नहीं लगाना, मेरे को बस इतना करना है कि सोच जाना है सेपरेट वाला तरीका, ठीक है। कहां तक सेपरेट कर दूं? क्या साइन क्यूब एक्स को बोलूं कि साइन क्यूब एक्स इधर आओ, और तुम्हारे नीचे मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स देने जा रहा हूं, कोई तकलीफ होगा क्या तुमको? ये बोलेगा नहीं मैं तो खुश होऊंगा उल्टा, क्यों? क्योंकि साइन मेरा कुछ भार कम हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स ने साइन स्क्वायर एक्स को खत्म कर दिया, एक साइन एक्स केवल रह गया, ठीक है। रुको 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 रुको, फिर इधर आओ, इधर इधर आया तो कॉस क्यूब एक्स ऊपर छूटा, मेरे को ऊपर दिखा, ठीक। और नीचे मेरे को दिखेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इधर भी आओ, ठीक। अब इससे बोलूंगा कॉस क्यूब एक्स से तुमको कोई तकलीफ है? बोलेगा नहीं मैं भी उल्ट साइन स्क्वायर एक्स जैसा खुश होऊंगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स ने यहाँ पे डिलीट किया तो मेरा भी तो आदमी है काटने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या दिख रहा होगा? साइन एक्स, केवल साइन एक्स, और नीचे दिख रहा होगा कहीं कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अच्छा, इधर देखता हूं, इधर ऊपर दिख रहा होगा cos x और नीचे मेरे को दिख रहा होगा कहीं sin स्क्वायर x, ठीक। तब तक एक बच्चे ने बोला सर एक cos x ले लो, क्यों? ताकि sin x अपॉन में cos x tan x हो जाए। मैंने बोला अच्छा ये भी करके देख लेता हूँ, और एक cos x रह जाएगा 1 अपॉन में cos x, और पता है सर 1 अपॉन में cos x मार्केट में ऐसा नहीं दिखता, फिर कैसा दिखता है? sec x जैसा दिखता है, तो इनटू में sec x। कोई तकलीफ हुई क्या आपको? नहीं ना। अच्छा, cos x अपॉन में अब जैसा इधर चला, एक बच्चे ने बोला सर cos x अपॉन में sin x, एक sin x ले लो इसका, क्यों? क्योंकि वो cot x दिखेगा। अच्छा, और फिर 1 अपॉन में sin x इंटू sec x दिखेगा। कितने लोगों को पता है कि इसका इंटीग्रेशन आपको पता है tan x इंटू sec x? किसका डिफरेंशिएशन होता है? ये sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec x, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया sec x, ठीक। अच्छा, ओके, सॉरी यहाँ पे cosec x होगा, मैंने sec x लिख दिया, ठीक है। 1 अपॉन में sin x का cosec x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया cosec x, ओके, sec x। और cosec cot x इंटू cosec x का क्या हो जाता है? माइनस का cot x, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का cot x, तो मैं लिख दिया माइनस का cosec x, ठीक है, प्लस में c, क्योंकि cot x इंटू cosec x का cosec x हो जाता है। लेकिन चूंकि नाम के एंड सी है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। यहाँ पे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये फॉर्मूला याद करने का मैंने तरीका सिखा दिया कि एंडिंग सी से हुई तो माइनस लगा दिया, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब आई होप ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, क्यों? वही सेम काम आप, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूं। क्या सेपरेट फिर से करो? क्या आप सेपरेट करके आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा था साइन एक्स अपॉन में, काम करते कर ही लेते हैं, ठीक है। तो साइन 4x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, कितने लोगों को ऊपर दिखेगा कि साइन स्क्वायर एक्स ऊपर देखोगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स दिख गया। अरे एक साइन स्क्वायर ने एक साइन स्क्वायर को खत्म कर दिया, ऊपर साइन स्क्वायर दिखा, तो क्या यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स दिख गया? सोच जाना, ठीक है। प्लस में अगर इसको सेपरेट करूंगा कल को तो कॉस स्क्वायर एक्स खत्म, कितने लोगों को कॉट स्क्वायर एक्स दिख गया? ठीक है, tan स्क्वायर एक्स प्लस पे कॉट स्क्वायर। अभी अभी पढ़े tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, 2 डिग्री वाला है। तो tan किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? सेक। तो क्या मैं जल्दी से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दूं? इसीलिए बोला छोटे क्वेश्चन ही बड़े क्वेश्चन में काम में आएगा। ये देखो यहाँ पे किया था, ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन इसमें काम में आ गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, ठीक है। प्लस में अगर आप कॉट स्क्वायर एक्स से देखोगे तो कॉट स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? कितने लोगों को पता है? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर, लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, ठीक। अब इधर से देखोगे तो ये लिखा है सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2, ठीक है। अच्छा, माइनस का 2 का तो हो जाएगा माइनस का 2x, उसका कोई बात नहीं, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? tan x, क्योंकि tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, डिफरेंशिएशन से सोच जाओ, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा? cot x, तो माइनस का cot x, क्योंकि नाम की एंडिंग सी से हो रही है, और माइनस में यहाँ पे 2x प्लस में c, ओके। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं? कुछ दिमाग, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, जो सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। जितना जरूरत है उतना सेपरेट कर रहे हैं, ये सिखा रहे हैं क्योंकि एंड बहुत लेंदी क्वेश्चन में आपको ये सब करना पड़ेगा। जो टफ क्वेश्चन है इसमें आपको ये करना पड़ेगा सेपरेट, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का तो देख लिया, साइन क्यूब एक्स का थोड़ा देखते हैं। अब सर साइन 4x का भी दिखाओगे क्या? नहीं, ठीक है। इतना मतलब साइन 4x साइन 5x ये आपसे नहीं पूछेगा, ज्यादा ज्यादा साइन क्यूब एक्स आपसे पूछ सकते हैं। अगर कल को पूछा भी उसका भी तरीका वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स का था तो मैंने आपको बोला था कि 2 डिग्री का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, अपन को लीनियर फॉर्म में सोचना पड़ता है। अब एक बच्चा दिमाग लग रहा है साइन क्यूब एक्स का कैसे सोचूं, तो कितने लोगों को 34 नंबर बस 43 नंबर बस याद है?
ठीक है, मैंने आपको बोला था साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 34 नंबर बस, ठीक है, 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स, क्या ये फॉर्मूला मेरा याद है आपको, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था, अगर ट्रिग्नोमेट्री में तो नहीं पढ़े हो जाके पढ़ लो, उसमें सारे फॉर्मूले मैंने ट्रिक से आपको याद करने का सिखाया लिंक करके ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कितने लोग पता, अगर साइन क्यूब एक्स इधर रह जाएगा ना, तो इधर दिख रहा होगा आपको साइन 3x माइनस में बोलना मेरे साथ 3 साइन एक्स, अच्छा अपॉन में -4, तो क्या मैं इसको -1/4 बाहर कर दूं, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करता, तो मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। अच्छा ये -1/4 तो रहा, इसको कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन कितने लोग पता है साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 3x, ठीक है। अच्छा एक मिनट, 3x का डिफरेंशिएशन भी 3 नीचे लिख दूं क्या, हाँ, क्या आगे माइनस भी लगा दूं, क्यों, क्योंकि सर ने बोला इंटीग्रेशन की नाम अगर एंड से सी होगी तो माइनस लगेगा, ठीक है। और माइनस में यहां पे बोलूं 3 साइन एक्स का, तो अभी अभी सीखा 3 कॉस एक्स, ठीक है, नाम की एंडिंग सी से, तो माइनस लगाऊंगा प्लस हो जाएगा, और प्लस सी लास्ट में लगा ही लूंगा। इजी या टफ, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा एक बच्चा बोलेगा सर अगर कल को ऐसे, मतलब कैसे कर पाएंगे, अगर इंटीग्रेशन में कल को साइन 4x वो बनाने वाला तो ऐसे ही बना सकता है साइन 4x dx, तो कितने लोग पता है साइन 4x उसके लिए, मेरे लिए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये दिख तो रहा है आपको, मेरे लिए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एक्स का तो अभी अभी देख क्या है, क्या साइन का कब जन्म होता है, जब कॉस में से कुछ घटता है, ठीक है। तो क्या मैं 1 माइनस में कॉस 2x अपॉन में 2 लिख दूं, और इसका होल स्क्वायर सोचो, ठीक है। अब 1/2 का होल स्क्वायर तो हर बच्चे को पता है 1/4, और ये खुलेगा तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर 2x होगा, और कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर का जन्म कब होता है, जब कॉस में कुछ जुटता है, ठीक है। तो फिर कॉस 4x हो जाएगा, कैसे कर लोगे आप, सभी स्क्वायर वाले टर्म को पकड़ना है, लीनियर में कन्वर्ट करना है, सभी स्क्वायर वाले को पकड़ना है, लीनियर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आ रहा है समझ में, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब ये क्वेश्चन से मैं आपको फिर से सिखाऊंगा क्या, ये जिस टाइप का क्वेश्चन है वो टाइप का रिक्वायरमेंट ये होता है कि वेनेवर, ठीक है, वेनेवर, थोड़ा स्पेलिंग पे मत जाना, वेनेवर का स्पेलिंग मैंने गलत ही लिख दिया, ठीक है। वेनेवर साइन एंड कॉस आर इन प्रोडक्ट, ठीक है, आर इन प्रोडक्ट, देन कन्वर्ट, मैं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, देन कन्वर्ट देम इनटू सम, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट सर, आपने लिखा कि कभी भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है तो सर मेरे को कन्वर्ट कर लेना चाहिए सम में, हाँ, और कैसे कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में मैंने आपको कुछ फॉर्मूला सिखाया था, क्या, वो सासू चोर वाला फॉर्मूला, कितने लोग याद है, सासू चोर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो उसमें सम को प्रोडक्ट में बदलते थे, प्रोडक्ट को सम में बदलते थे, कितने लोगों को याद है। ट्रिग्नोमेट्री भूलना नहीं है, इंटीग्रेशन अभी तक केवल ट्रिग्नोमेट्री खेले जा रहे हैं, कि अगर आप फॉर्मूला नहीं सोच पाओगे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोग पता है, ये लिखा है सासू चोर, तो ये साइन का प्लस होता था, साइन का प्लस होता था, ठीक है, साइन का प्लस फिर साइन का माइनस फिर कॉस का प्लस फिर कॉस का माइनस, सासू चोर चोर सासू, ऐसे सिखाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे साइन लिखा, साइन का प्लस, ठीक है, और प्लस बीच में लिखा, फिर साइन का यहाँ पे प्लस, पहले डब्बे में दोनों का सम कर देते हैं, दूसरे डब्बे में दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब 3x प्लस में 4x करने जाओगे तो 7x होगा, लेकिन एक मिनट सर, इसकी चाबी तो 2 होती थी, आपने ही सिखाया था, प्रोडक्ट की चाबी 2 होती है, वो सामने लगानी ही पड़ती है, तभी जाके प्रोडक्ट सम में बदलता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का सम दरवाजा तभी खुलेगा जब आगे आप इसकी चाबी 2 लगाओगे, ठीक है, और इसकी चाबी 2, वो तो सामने से नहीं दिया था सर, हाँ, तो मैं खुद से लगाऊंगा तो बैलेंस भी तो 1/2 से करूंगा। प्रोडक्ट इनटू सम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सिखाया आपको, ठीक है। 3x और 4x घटाना, क्योंकि आपने चल के इसको a बोला और आपने चल के इसको b बोला, और a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। 3x और 4x को घटाओगे तो कहीं -6 होगा, साइन माइनस बाहर फेंक देता है, तो ये x प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब कितने लोग पता है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि साइन 7x का इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है cos 7x होगा, और डिफरेंशिएशन सर आप भूलोगे नहीं इसका, डिवाइडेड बाई 7, लेकिन माइनस भी लगाना है क्योंकि इंटीग्रेशन में एंडिंग सी से हुई तो माइनस लगेगा, ठीक है। अच्छा माइनस साइन एक्स का सर, वो माइनस का cos x में क्या डायरेक्ट प्लस cos x लिख दूं, हाँ, और यहाँ पे x की जगह x ही है तो डिफरेंशिएशन नीचे लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से क्या सिखाया कि कभी भी साइन और कॉस आपको प्रोडक्ट में दिखे तो आपको उसको सम में कन्वर्ट कर लेना है, वो सासू चोर वाले फॉर्मूले से, ठीक है, प्रोडक्ट को सम में बदलने वाला फॉर्मूला, ठीक है, कर लोगे, ठीक है, डू योरसेल्फ, लगा देता हूँ, ठीक है। कॉस चोर चोर है ये, तो साइन का प्लस साइन का माइनस, कॉस का प्लस होगा, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे लिखोगे, फिर कॉस का प्लस कर लेना, ठीक है, खुद से कर लेना।
ओके, अब एक फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में और सिखाया होगा कि tan a इंटू tan b इंटू tan c इज इक्वल टू tan a माइनस tan b माइनस tan c होता है। कंडीशन होता है कि दो छोटे एंगल का सम इज इक्वल टू बड़ा एंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने इंटीग्रेशन के अंदर ये tan की मल्टीप्लाई ऐसे बिखेर पड़ी है तो यहाँ पे क्या आपको 2x इंटू एक्स को जोड़ लेना चाहिए छोटे एंगल को। तो मैंने 2x और x को जोड़ा, पता चला वो 3x है। क्या 3x यहाँ पे सामने से बैठा हुआ है? तो दो छोटे एंगल का सम कभी भी बड़े एंगल के बराबर हो जाए तो tan x जो मल्टीप्लाई में फैला होता है ना, अपन इसको प्लस में सॉरी माइनस में फैला सकते हैं। मैंने tan 3x माइनस में tan 2x माइनस में tan x लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी सामने वाले को, ठीक है। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है कि दो छोटे एंगल का सम बड़ा एंगल होना चाहिए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बोलते जाओ मेरे को, tan x का इंटीग्रेशन बोलो, बच्चा भूल गया एग्जाम में, फिर मैंने दिमाग पे मारूंगा ऐसे थोड़ा कि tan x का सोच ln लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि सर ने सिखा रखा है साइन कॉस को छोड़ के सब में ln लगता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ln तो लगा दिया। अब tan किसके ग्रुप का होता है? sec x का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ln sec x। कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं। अच्छा, tan 2x का बोलो, क्या ln tan 2x, सॉरी tan 2x बोल रहा हूँ, sec 2x, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ln sec 2x। अब मैं जैसे आगे बढ़ रहा था एक बच्चे ने बोला सर गलती भी मत करना, x की 2x बैठा है उसका डिफरेंशिएशन नीचे 2 लिखना, ठीक है। आ रहा है मजा? लाइक जरूर करना अगर आपको मजा आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो तो, ठीक है। tan x का बोलो क्या? ln sec x। आगे बढ़ जाऊं, चलिए सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। आज का क्लास मतलब क्वेश्चन ही होगा, लेकिन थोड़ा मतलब लेवल उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि अभी मैं आपका दिमाग खोल रहा हूँ इंटीग्रेशन वगैरह। पहले ही मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दिखा दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट तो छोड़ ही देंगे चैप्टर की, नहीं ये चैप्टर तो मैं छोड़ के जाऊंगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ना, मतलब WBC या जेईई मेन जब देने आते हैं तो मैक्सिमम चैप्टर पे से क्रॉस कर देना, ये क्वेश्चन ये चैप्टर तो मेरे को मतलब आया ही नहीं, ये क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही नहीं ये चैप्टर। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी क्रॉस ना लगाओ आप, इसके लिए मैं आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस करके आपका दिमाग खोल रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट बना रहा हूँ इंटीग्रेशन में। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, आप यकीन नहीं मानोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें दिखेंगे जो आपको क्लिक भी नहीं करेगा, स्ट्राइक भी नहीं करेगा कि कैसे इसका अगला स्टेप बढ़ूं, ठीक है। तो इसीलिए आगे मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा के थोड़ा सा आपके दिमाग को खोल दे रहा हूँ कि करना क्या है आपको इंटीग्रेशन में। और एक बार फिर थर्ड लेक्चर, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ बड़े क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब वेट करो, आपको सब चीज दिखेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स पे आते हैं। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स। अब ऐसे फॉर्मूला कहाँ याद हो पाते हैं? याद हो भी गए तो जितने देर में याद होगा उससे कम देर में आप भूल भी जाओगे, लेकिन मैं अपना तरीका लेकर आया हूं और वो तरीके से आप जिंदगी के अंदर कभी भी नहीं भूल पाओगे। मैं आपको सिखा दूंगा, अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। अभी एंड में, क्लास का एंड में सिखा के जाऊंगा, ठीक है। dx अपॉन में अंडर द रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखो इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ये बोलो। अच्छा ये फॉर्मूला अलग की बात है, मैं काम की बात सिखाता हूँ, ठीक है। काम की बात आओ सीखो, ठीक है। काम की बात है कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे आखिर में। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे इसकी फोटो पहचान के, ठीक है। इसकी फोटो आइडेंटिफाई करके। अब इसकी फोटो पहचानने आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसका फोटो पहचान लोगे तो आप फॉर्मूला पकड़ लोगे, ठीक। और ऐसा फॉर्मूला तभी लगता है मैक्सिमम इन क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम इन क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइज नहीं हो पाए, ठीक है। फैक्टराइज नहीं हो पाए, क्योंकि अगर वो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा फिर आप सोचोगे उसको होल स्क्वायर मेथड से। देखते हैं ना, मैं स्टेप्स लिख रहा हूं आपके, ऐसे क्वेश्चन के प्रति मैं आपका दिमाग खोल रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इसकी फोटो पहचाननी पड़ेगी आपको। अगर आपने फोटो पहचान लिया तब जाके आपको फॉर्मूला क्लिक करेगा। फिर मैं आपको सिखाया कि ऐसे टाइप के फॉर्मूले कैसे टाइप के क्वेश्चन में काम में आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। और वो भी कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइज हो जाए, नहीं जो फैक्टराइज नहीं हो पाए। क्योंकि अगर वो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा देन आफ्टर आप उसको सोचोगे कौन से तरीके से, होल स्क्वायर मेथड से। और होल स्क्वायर मेथड में जब आप सोचोगे ना तो दोनों का कहीं ना कहीं स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है। दोनों का स्क्वायर मतलब सर दोनों फैक्टर का स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है। होल स्क्वायर मेथड से दोनों फैक्टर के कहीं ना कहीं स्क्वायर आप बना रहे होगे। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर, ठीक। होल स्क्वायर मेथड में से ही होता है ना। अगर आप दोनों का होल स्क्वायर बनाओ, माने आप वेरिएबल का भी होल स्क्वायर बनाओ और आप कांस्टेंट का भी होल स्क्वायर बनाओ, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, आप वेरिएबल का भी होल स्क्वायर लेके बैठे हो, एक सेकेंड, वेरिएबल का भी होल स्क्वायर आप लेके बैठे हो, प्लस में कांस्टेंट का भी होल स्क्वायर लेके आप बैठे हो होल स्क्वायर मेथड में। तब आपको जाके फोटो पहचान लेनी है।
कि कौन सा फोटो काम कर रहा है, क्या ये वाला फोटो काम कर रहा है क्या, जिसमें dx अपॉन में अंडर द रूट में पहले कांस्टेंट का होल स्क्वायर है माइनस फिर वेरिएबल का होल स्क्वायर, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है। मैं ए स्क्वायर मैंने सिक्स स्क्वायर नहीं बोला, क्योंकि x नहीं दिखेगा आपको, कई बार हो सकता है 2x प्लस 3 दिखे, हो सकता है 5x प्लस 6 दिखे, x नहीं दिखेगा, ठीक है। तो dx अपॉन में अंडर द रूट में ए स्क्वायर मैंने सिक्स स्क्वायर, तब जाके आप लिखोगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अभी तो सर याद नहीं करा रहे फॉर्मूला, लास्ट में याद कराऊंगा, अभी आपको सिखाया, ठीक है। फिर अगर इसके आगे माइनस लग जाए तो कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। फिर dx अपॉन में रूट से बाहर निकल जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कल को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी होगा, तो आप नहीं बोलोगे कि फोटो वही नहीं है, सेम है, क्योंकि प्लस आप किधर भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो। वन अपॉन में ए आगे आ जाएगा, देखो इसमें नहीं आया लेकिन इसमें आ जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई। कंफ्यूजन है ना, बहुत कंफ्यूजन है, सब क्लियर करके जाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, अच्छा dx अपॉन में मॉड एक्स अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो सेक इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला तो सर नहीं याद कराया, रुको याद कराऊंगा, थोड़े और आने दो, और का मैं वेट कर रहा हूँ, और फॉर्मूले हैं इसके साथ, सबको एक साथ याद करा के जाऊंगा और लास्ट में आपको सिखा के भी जाऊंगा। आप खुद से फॉर्मूला कई मतलब कहीं भी रहोगे ना, फॉर्मूला अगर आपसे कोई चलते चलते पूछ दे कि बताओ इसका ये फॉर्मूला क्या होगा, तो तुरंत बोल दोगे सेक इनवर्स एक्स बाई है, ऐसे थोड़ा वेट करना होगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। ऐसे टाइप के क्वेश्चन फिर से आप देखो, यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप ऊपर देखोगे थोड़ा, ठीक है, तो अगर आप नीचे देखोगे वन प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर आप ऊपर देखोगे तो वन प्लस टू एक्स स्क्वायर है। आपको मजा कब आता है, आप खुद सोचो। मैंने अभी आपको बताया ना कि ऐसे क्वेश्चन में क्या सोचना है, जब थोड़ा सा मैच करे ना, पूरा मैच नहीं करे, थोड़ा सा मैच कर रहा है, तब आपके दिमाग को सोचना है कि मजा कब आता है। आप खुद से पूछो, जब कल को यहाँ पे वन प्लस टू एक्स स्क्वायर की जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर होता, तो आप खुद से क्रिएट कर लो, ठीक है। क्या टू एक्स स्क्वायर से आप बोलोगे तो वो आपको एक एक्स स्क्वायर नहीं देगा? बिल्कुल देगा। मैंने एक एक्स स्क्वायर उसको उससे ले लिया, ठीक है, और दूसरे को ऐसे लिख दिया वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नीचे तब तक चल रहा है कहानी एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, मेरी जरूरत कहां तक है? एक बच्चे ने बोला सर यहां तक है, यहां तक सेपरेट कर दूं? हाँ, अगर मैंने सेपरेट किया तो ये कहीं दिखा आपको वन प्लस में एक्स स्क्वायर, अपॉन में यहां पे दिखेगा आपको एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिख तो रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, तब तक आप इधर से देखोगे तो इधर से ये पार्टी अभी सेपरेट हुई तो हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इतना सा पार्ट सेपरेट कर दोगे तो ये बचा वाला पार्ट भी तो आपको करना पड़ेगा ना मजबूरी में, एक्स स्क्वायर वन प्लस में एक्स स्क्वायर। अच्छा, जैसे ही मैंने सेपरेट किया मारधाड़ स्टार्ट हो गया, इसने इसको काट दिया और इसने इसको काट दिया, ठीक है। वन प्लस एक्स स्क्वायर ने वन प्लस एक्स स्क्वायर को काट दिया, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर के इधर काट दिया। अच्छा, इधर जो दिखा, इधर मेरे को दिखा, दिखना इधर, इधर मेरे को दिखा वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं है, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर लोगे, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर का कर लोगे ना। अच्छा, लेकिन यहां पे जो मेरे को दिखा ना, वो दिखा dx अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक। अब मैंने बोला था ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको फोटो पहचाननी पड़ेगी, पहचानो फोटो। अगर आप फोटो पहचानोगे, लिखा है dx अपॉन में रूट नहीं है इसमें, और क्या ये कांस्टेंट है? वन अपने आप में तो वन स्क्वायर बन सकता है ना, हाँ, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अभी अभी आपने देखा वन अपॉन में tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो इसका मैं लिखूंगा, इसका तो आप कर लोगे, इसका क्या मैं लिखूंगा, इसका लिखूंगा मैं वन अपॉन ए, और ए की जगह वन ही है तो आज के दिन लिखता हूं ताकि आपको पहला क्वेश्चन है समझ में आए, ठीक है। और tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह आज के दिन कौन है, एक्स ही है, ठीक है, और ए की जगह वन है तो मैं वन लिख देता हूं प्लस में सी, और इसका तो आप कर ही लोगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अगर पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दूसरा आपको सिखा देगा। क्या सेम टू सेम वही टाइप है? क्या नीचे अगर आप देखोगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा, और अगर आप ऊपर देखोगे तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिखेगा। आपको मजा कब आता? तब जब ऊपर भी आपको वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, ठीक है। मेरे को वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखाना है ऊपर, तो एक काम करते हो, ये दिख जाएगा, अगर आप इसको खोलोगे ना थोड़ा सा दिमाग लगा के तो दिख जाएगा, क्योंकि वन प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, आप बिल्कुल मना नहीं करोगे इसको, क्योंकि वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया, ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे आपको एक्स वन प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तब तक मेरे को यहां तक दिखा, तब तक मेरे को पता चला कि यह पार्टी को सेपरेट करो, क्यों? क्योंकि यहां तक की मेरे को जरूरत है, सेपरेट कर दो इसको। अगर मैं सेपरेट करूंगा तो कितने लोग पता है वन प्लस एक्स स्क्वायर खत्म, ये मेरे को दिखेगा केवल वन अपॉन में एक्स, इसका आप इंटीग्रेशन कर लोगे, ठीक है। अच्छा, प्लस में अगर आप इस पार्टी को सेपरेट करोगे तो पता चला एक्स और एक्स खत्म हो गया, बाहर तो मार्केट में मेरे को टू दिखा, लेकिन ऊपर दिखा dx अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर का। फिर से फोटो मैच, क्या फिर से इसकी फोटो आपको मैच करानी पड़ेगी? किससे मैच होगी? फिर से आज के दिन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से मैच होगी, ठीक है, और उसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स।
ओके ठीक। और 1/x का आप सभी लोगों को पता है ln x, ठीक। और इसका हो गया प्लस में 2 tan इनवर्स x प्लस में c। ओके चलिए आगे मूव कर जाऊं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाता हूं। अगला क्वेश्चन, अभी बहुत क्लास बचा हुआ है, ठीक है, अभी मैं चेक कर रहा था, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ पे। x की पावर 4 में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। क्या फिर से वही दिमाग लगाऊं कि कब मजा आ जाता, तो ऊपर भी मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरा बच्चा बोला सर इतना दिमाग लगाने की भी मेरी कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। मैंने बोला क्यों, क्योंकि सर ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है। कब सिखाया था, लास्ट क्लास में। क्या मैंने आपको सिखाया था कि अगर ऊपर वाले की डिग्री माने न्यूमरेटर की डिग्री कल को या तो बड़ी हो गई या फिर बराबर होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो दो तरीके, या तो आप दिमाग लगा लो मैनिपुलेशन मेथड, और अगर कल को दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ज्यादा होता है, नहीं काम कर सकता है कई बार, तो आप सिंपली, आपको डिवाइड तो आता है ना, आप डिवाइड कर लो और डिवाइड करके लगा दो यूक्लिड फॉर्मूला। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। तो क्या इस वाले तरीके से कर दूं, क्योंकि मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा, आपका भी नहीं कर रहा, मेरा भी नहीं कर रहा, मैं यूक्लिड फॉर्मूला से ही जाऊंगा सिंपली, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बनाना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी बना सकता हूँ। कितने लोगों को पता है, एक्स की पावर 4 को -1 दे दूंगा तो पता चलेगा वो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर है। फिर मैं उसको कुछ देर बाद लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1, और फिर मैं सेपरेट कर दूंगा, इजी है मैनिपुलेशन से भी, ठीक है। लेकिन मैं डिवाइड करता हूँ, कितने लोग पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में जाएगा एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ दिखेगा एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये खत्म, और ये मेरे को दिखा माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर मेरे को यहाँ पे माइनस का 1 लिख देना चाहिए ताकि मेरे को यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 दिख जाए, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर खत्म, ये 1 दिखा, ठीक। फिर मैंने आपको इसके इसको कैसे लिखते हैं इंटीग्रेशन में, कोसेंट, कोसेंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। प्लस में, प्लस में बोलो क्या होता है, रिमाइंडर अपॉन में डिवीजर, रिमाइंडर क्या है 1, 1 अपॉन में डिवीजर बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब कितने लोग पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा लिख लेगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3, -1 का भी लिख लेगा माइनस एक्स, लेकिन इसका लिखने के लिए उसको फोटो पहचानना पड़ेगा। और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से वही 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना, तो ये तो tan इनवर्स एक्स है, पहचान लिया फोटो, यही काम आपको करना पड़ेगा, फोटो पहचानना पड़ेगा, ठीक है। कितने लोग पता है डू योर सेल्फ लगा दो, क्या कोई तकलीफ होगा क्या, क्या ऊपर की डिग्री बड़ी नीचे की डिग्री छोटी, तो फिर से डिवाइड मार के खेल लो, ठीक है। ओके चले इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। एक बच्चे ने बहुत ही ध्यान से नीचे देखा तो उसको पता चला सर ये किसी का फॉर्मूला होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, किसी का तो फॉर्मूला होता है, किसका होता है, साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x। अच्छा इसका फॉर्मूला होता है, हाँ। तो नीचे मेरे को लिखा है साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x, जिनको फॉर्मूला याद है उनके लिए, जिनको नहीं याद है उनके लिए तो 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है। लेकिन जिनको फॉर्मूला याद है उनको पता है ये लिखा है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। अब मैं जल्दी से यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, साइन की पावर 4x, क्या मैं s की पावर 4x ऐसे लिख दूं, प्लस में कॉस की पावर 4x ऐसे लिख दूं, हाँ ठीक है। अच्छा फिर पता चलेगा ऊपर भी मेरे को यही क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर क्रिएट करने जाऊं तो क्या इसको मैं लिख दूं साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस में कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आप देखोगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x, ठीक है, a प्लस बी, और फिर मैं लिख दूंगा a माइनस बी। ये फॉर्मूला तो बेसिक फॉर्मूला अलजेब्रा का सबको पता होता होगा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे मेरा चल रहा था कहीं ना कहीं आपको साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x। एक बच्चे ने बोला सर ये तो मात्र इतना सारा आ गया, ये तो खत्म हो गया, ये तो मात्र इतना सारा गया, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4, ठीक है। और फिर आपको कहीं इसको भी खोलने में मजा आ रहा होगा कि अगर आप इसको खोलोगे तो ये दिखा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो लिखेगा कहीं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ए प्लस बी, और फिर आपको दिखेगा कहीं ए माइनस बी, दैट इज आपको साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कहीं ये 1 हो जाएगा, और इधर से आप देखोगे तो इंटीग्रेशन में केवल रह जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी अभी इसको करके आया था, साइन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन किया था, कॉस स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन किया था, लीनियर में बदल के, ठीक है, कर लोगे। चल आगे मूव कर जाता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एक आया, मैंने आपको दिखा दिया, ओके। ये क्वेश्चन इसलिए दिखाया था कि आपको ये क्वेश्चन करा सकूं, ये क्वेश्चन, इस पे थोड़ा ध्यान देना।
अगर आप इस क्वेश्चन की बात करो तो cos 2x को आपको खोलना पड़ेगा। क्यों क्यों खोलना पड़ेगा सर? क्योंकि नीचे cos x है और यहां पे cos थीटा है, और ऊपर आप देखोगे तो 2x और 2 थीटा है। तो एक काम करो, 2x को भी x में बदलो, 2 थीटा को भी 2 थीटा में बदलो। ठीक है, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर, वही तो अभी तक अपन करते आ रहे हैं। जैसा नीचे, इस क्वेश्चन में भी क्या किया, जैसा नीचे था वैसा ही ऊपर बनाया। पिछले क्वेश्चन में भी क्या कर रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या किया, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर बना। सभी क्वेश्चन में तो वही कर रहे हैं ना। तो यहां भी अगर वही करने जाओगे तो cos 2x को खोलना पड़ेगा। अब cos 2x खुलेगा तो क्या दिख, फॉर्मूले से वो चारों फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है आपको, जो मैंने याद करा है, cos कब बाहर निकलता है, जब cos में से कुछ ऐड होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, तो माइनस में cos 2 थीटा का भी देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। और यहाँ पे नीचे देखोगे तो होगा आपको cos x माइनस में cos थीटा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारी चीज तो ठीक है, लेकिन -1 और यहाँ से आपको कहीं +1 बनता हुआ दिख रहा है क्या, माइनस, हाँ, तो ये तो खत्म हो गया। ठीक, और यहाँ से आप देखोगे तो 2 भी बाहर आ जाएगा। तो अगर मैंने 2 को बाहर कर दिया ऊपर से, तो ऊपर दिखा आपको cos स्क्वायर x, वो माइनस में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे मेरे को दिख रहा है cos x माइनस में cos थीटा। कितने लोगों को दिख गया कि फिर से यहाँ पे ऊपर मैं लिखूंगा cos x प्लस में cos थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं उसको लिख दूंगा a प्लस बी, और यहाँ पे cos x माइनस cos थीटा। ये मैं कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये मैं बस आपको इतना सिखा रहा हूँ कि जैसा नीचे वैसा ही ऊपर आपको बनाना है। तभी आप जाके कुछ सेपरेट करोगे, कुछ कट करोगे। मैं अभी आपको दिमाग वाले क्वेश्चन सिर्फ सिखा रहा हूँ, जिसमें आपको क्या दिमाग लगाना है, कैसे पकड़ना है, कैसे स्ट्राइक करना है, ये सीखो। अभी तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे आया ही नहीं, जिसमें आपको तरीका सिखाऊंगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के इंटीग्रेशन से सॉल्व होंगे, ऐसे इंटीग्रेट होंगे। ठीक है, वो अलग होगा, वो नेक्स्ट क्लास से होगा। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे नीचे कर देखोगा तो cos x माइनस में cos थीटा है। ठीक है, अब कितने लोगों को इतना दिखा कि ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और अंदर ही अंदर आपको रह गया इंटीग्रेशन में cos x प्लस में cos थीटा है क्या, हाँ, cos थीटा। ठीक है, अच्छा, 2 cos x का इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है, sin x माइनस नहीं लगेगा सर, क्योंकि एंडिंग सी से नहीं हो रही है। लेकिन प्लस में cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा का sin थीटा। बहुत सारे बच्चे sin थीटा लिख देंगे, लेकिन क्या पहला दिन, पहला क्लास, पहला मिनट मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर यहाँ dx है तो खाली x वेरिएबल है, थीटा कांस्टेंट है, तो cos थीटा घर में रहेगा ही नहीं, वो बाहर चला जाएगा। और क्या यहाँ dx है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो इट इज x cos थीटा। ये आपको काम की बात है इस क्वेश्चन से। ठीक है, और प्लस सी आप लगा लेना। ओके, चले इस क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इस क्वेश्चन पे कितने लोग दिखा फिर से सर वही नीचे है cos x प्लस साइन एक्स, तो मेरे को ऊपर भी cos x प्लस साइन एक्स सोच लेना चाहिए। कितने लोग पता है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन 2x, और 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कब सिखाया था, चारों फॉर्मूले में आपको मिल जाएगा, वो चारों फॉर्मूले में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर ने एक को खत्म कर दिया, केवल cos x प्लस साइन एक्स ऊपर दिख गया। बहुत आगे बढ़ेगा क्या, दिखा दूं। ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर आपको नहीं याद है तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऊपर मेरे को दिख रहा है cos x माइनस में sin x। ठीक है, अच्छा, नीचे मेरे को दिख रहा है cos x प्लस में sin x। ठीक है, ओके, अच्छा, इससे मैंने 2 चुरा लिया, और ये अंदर ही अंदर आ गया मेरे को 1 प्लस में sin 2x। किसी को कोई तकलीफ? अब मेरे को सोच के बताओ 1 प्लस sin 2x क्या होता है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 प्लस में sin 2x, साइन देखना है तो ब्रैकेट साइन प्लस में cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो अगर ये sin x प्लस, इसको लिखूंगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो क्या इससे sin x प्लस cos x से एक खत्म हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा केवल, सबसे पहले 2 को बाहर निकाल दो, ये रह जाएगा आपको cos x माइनस sin x। और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे रह जाएगा, नीचे नहीं ऊपर ही दिखेगा आपको एक cos x प्लस में sin x। ठीक है, क्योंकि एक तो खत्म हो गया इससे, क्योंकि ये अपने आप में हो जाएगा आपको cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक cos x प्लस sin x ने एक cos x प्लस sin x को मार दिया, एक cos x प्लस sin x ऊपर रख गया। अब ये कितने लोगों को दिखा, ये माइनस बी, ये प्लस में बी है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ।
कितने लोग पता है ये हो गया इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं पता तो आप लीनियर में कन्वर्ट करके खेल लो। कॉस स्क्वायर एक्स का जन्म कब होता है? जब कॉस में कुछ ऐड होता है, तो इट इज 1 प्लस कॉस 2x/2। और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स को देखोगे तो होगा 1 माइनस में कॉस 2x/2, ठीक है। तो ये लिखा है आपको सिर्फ cos 2x, ये cos 2x का फॉर्मूला ही होता है। cos 2x का इंटीग्रेशन कर लोगे इतना, आगे बढ़ जाऊं तो अभी तक अपन क्या सीख रहे हो थोड़ा बताना मेरे को जल्दी से, कि जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बनाओ, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर बनाओ। इस क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन में वही करते हुए आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, क्या ये फिर से उसी क्वेश्चन में आ गए कि नीचे क्या है x माइनस है, लेकिन ये सर अंदर है, अंदर भी बनाया जा सकता है। हाँ, अगर आप ऊपर देखोगे तो केवल x है, तो क्या अंदर भी बनाया जा सकता है? हाँ, कैसे? मैं यहां पे लिखता हूं साइन x माइनस ए है ना नीचे, मैं ऊपर भी लिखता हूं x माइनस ए। अब मैंने माइनस ए घर से लगाया तो मैं प्लस का a लिख के उधारी चुकता कर देता हूं सामने वाले की, ठीक है। और नीचे यहाँ पे हुआ साइन x माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने चूंकि ये बनाया, इसलिए किस लिए बनाया बनाओ, क्योंकि नीचे x माइनस ए था। मेरे को मजा आ जाता अगर ऊपर x माइनस ए होता, तो मैंने ले लिया, ठीक है। मैंने कर दिया x माइनस ए, ठीक है। क्योंकि जैसा नीचे वैसा ही मेरे को अभी तक सिर्फ यही सीखते आ रहे, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर क्रिएट करो, काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब कितने लोग पता है, अगर ये x माइनस ए तो मैं इसको चल के a बोल देता हूँ और इसको कैपिटल B बोल देता हूँ। हर बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं पढ़ा तो एक चीज तो पढ़ा ही होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल लो। कितने लोग पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए, दैट इज आपको साइन x माइनस ए, ठीक है, इनटू में कॉस बी, दैट इज आपको कॉस ए, प्लस में आपको साइन कॉस ए, फिर आपको हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए, और फिर हो जाएगा आपको साइन बी, दैट इज आपको साइन ए। कोई तकलीफ तो नहीं? अच्छा, नीचे तब तक आपको चल रहा है साइन एक्स माइनस ए, कोई तकलीफ नहीं है इस बेचारे को, ठीक है। फिर आपको पता चला कहां तक आपका काम बन रही है, साइन एक्स माइनस ए मैंने यहां देखा और यहां भी देखा, तो क्या इस पार्टी को सेपरेट कर लो? अगर मैंने इसको सेपरेट किया तो यहां से देखना, क्या यहां से साइन एक्स माइनस ए खत्म, ये मेरे को दिखेगा केवल कॉस ए। कोई तकलीफ तो नहीं यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां से मेरे को जो दिखेगा वो दिखेगा cos x अपॉन में साइन, कहीं cos अपॉन में साइन क्या हो जाता है, cot हो जाता है क्या? ये मेरे को दिखेगा cot x माइनस है, ठीक है। और इनटू में साइन है इसके पास है अभी भी, अभी अभी मैंने सिखाया कि dx से तो केवल x वेरिएबल होगा, cos a तो आपको कांस्टेंट होगा ना। तो अगर cos a कांस्टेंट होगा तो cos a को मैं बाहर लिख दूं, ये हो जाएगा x इंटू cos a, इसका इंटीग्रेशन। अरे cos a को मैंने बाहर ले लिया और dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है। प्लस में कितने लोग पता है cot x का इंटीग्रेशन बोलो, ln sin x। अरे cot सब में ln लगता है, और cot का तो मैंने याद करने के लिए बोला था स्पेशली, ln sin x। मैं लिखूंगा ln sin, और अंदर बोलो क्या है x माइनस से, तो मैंने x माइनस से लिख दिया ln sin x, ठीक है। अच्छा, मॉड भी लगा देना क्योंकि ln के अंदर चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ln sin x, और इनटू में साइन ए का बोलो, ये साइन ए तो कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, तो x इंटू साइन ए लिखेंगे क्या सर? नहीं, ये प्रोडक्ट में था तो साइन ए बाहर चला जाएगा, और इसी का तो इंटीग्रेशन हुआ, तो इनटू में साइन ए, क्योंकि साइन और कॉस ये तो कांस्टेंट है ना, ये वेरिएबल थोड़ी है। ओके, चलिए अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन सीख लो। आओ, अगर कल को dx अपॉन में साइन x माइनस ए एक्स माइनस बी है, कितने लोग पता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक किए हैं आज के दिन? ये वाला क्वेश्चन क्या आपको याद है? dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या चाल चला था अपन ने? ऊपर कुछ नहीं था, ऊपर वन था, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर क्रिएट करना है। लेकिन ऊपर तो सर कुछ है ही नहीं, केवल वन है। तो मैंने मन की आंखों से देखा तो वन पता है, वन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, हाँ ठीक है। तो मैंने ऊपर जल्दी से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया, और बन गया जैसा नीचे वैसा ही ऊपर, ठीक है। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन भी वैसा ही है, ऊपर कुछ नहीं दिया लेकिन नीचे सब कुछ दिया है, और ऐसा डिमांड भी है कि जैसा नीचे वैसा ही ऊपर बनाओ। तो कैसे बनाओ? तो ऐसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे एक तरीका सिखाता हूँ, याद कर लेना या फिर सोच लेना कि यही तरीका होगा, क्योंकि आप करोगे तो आपको पता चल गया, बन गया जैसा नीचे वैसा ही ऊपर बन गया, ठीक है। कि अगर कल को ये दोनों सेम है, ठीक है, वेन सेम, सेम करने का मतलब कि अगर साइन और साइन है या फिर कल को कॉस और कॉस है, ठीक है, तो साइन इन दोनों को, एक सेकेंड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, दोनों थीटा को,
एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर कल को डिफरेंट रहा, व्हेन डिफरेंट, ये भी लिख देता हूं, ये पहला पॉइंट है, जब दोनों सेम है, और व्हेन डिफरेंट, ठीक है। अगर कल को डिफरेंट रहा, डिफरेंट कहने का मतलब सर, डिफरेंट कहने का मतलब ये कि कल को आज के दिन साइन और साइन सेम है, कल को अगर साइन और कॉस रहे तो डिफरेंट है, तब आप कॉस से यही काम कर देना, ठीक है, यही सेम काम आप कॉस से कर देना, सेम काम, ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ आऊं। ओके, तो आज के दिन सेम है तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें, साइन और दोनों थीटा को माइनस करके, ठीक है। तो आइए करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो यहां पे ऊपर दिख रहा होगा आपको साइन एक्स माइनस ए माइनस में एक्स माइनस बी, कोई तकलीफ तो नहीं, ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे, नीचे मल्टीप्लाई हुई, तो ऊपर यहां पे दिखा, यहां पे साइन एक्स माइनस ए, थोड़ा ध्यान से देखना, साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, ठीक है। और इनटू में मेरे को यहां पे चला साइन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, क्या यही अपन ने किया, और यही तो अपन किया ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहां से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे, पता चलेगा इन दोनों को एक बार घटा भी लो, अगर अपन ने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो पता चला एक्स से डिलीट हो जाएगा, अच्छा ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बीच में, ठीक है, एक्स डिलीट हो जाएगा, और अंदर आ जाएगा आपको माइनस ए, और माइनस ए प्लस बी, तो कहीं बी माइनस ए तो नहीं है, हाँ, और साइन बी माइनस ए तो कांस्टेंट है, क्योंकि dx से x वेरिएबल होगा तो a और b तो कांस्टेंट होगा, तो कहीं ना कहीं मैं इंटीग्रेशन में से 1 में साइन b माइनस ए बाहर निकाल देता हूं। एक मिनट सर, आपको कैसे पता कि इसी को बाहर निकालना, हमने ऊपर वाले को क्यों नहीं बाहर निकाला, इसलिए क्योंकि ऊपर वाले को बाहर निकाल दूंगा तो फिर से मैं पुराने क्वेश्चन पे ही आ जाऊंगा, क्योंकि ऊपर ही तो मेरे को रखना है सामान, नीचे सामान था, ऊपर सामान नहीं था, ऊपर ही मैं सामान ला रहा हूं, और ऊपर वाले सामान को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो फिर से तो वही क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। लेकिन इसको नीचे तो ऑलरेडी इतना सारा सामान है, इतना सारा सामान बिखरा पड़ा है, एक और सामान क्यों ऐड करूं, ये कांस्टेंट है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब आप ऊपर दिमाग लगाओ, ऊपर दिमाग लगाओ, अगर आपने ऊपर दिमाग लगाया तो ऊपर आपको ये दोनों को घटा के बी माइनस से लिखना बेवकूफी होगा, इसलिए क्योंकि फिर से आप बाहर ही निकालोगे, दोनों को कैंसिल कर दोगे, क्या फायदा। ये आप इसलिए किए ताकि आप आज के दिन दुनिया के सामने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख दो। अगर आपने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सोचा तो ये है साइन ए, दैट इज आपको एक्स माइनस ए, इंटू में कॉस बी, दैट इज आपको एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस में फिर आप लिखोगे कॉस ए, दैट इज आपको कॉस एक्स माइनस ए, इंटू में कॉस साइन बी, दैट इज आपको साइन एक्स माइनस बी, ठीक है, कॉस ए और कॉस बी, ठीक है। नीचे जाओ, नीचे 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 आते हैं तो ये लिखा है आपको साइन एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स माइनस बी, ठीक है, साइन एक्स माइनस बी। कितने लोगों को पता, सेपरेट की बारी आ गई, कहां से करूं सेपरेट, यहां से सेपरेट करूंगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो कर दूं सेपरेट। अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो यहाँ वाली पार्टी तो बिल्कुल शांत है, इन दोनों को देख रही है कि ये दोनों अपने में ही कुछ करें, ठीक है, ये सभी अपने में कुछ करें, ये तो कांस्टेंट है, बाहर बैठा आराम से, ठीक है। तब तक इसकी सेपरेट होगी तो कितने लोग पता है, साइन एक्स माइनस में मार देगा, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, और नीचे रह जाएगा साइन एक्स माइनस बी। क्या मैं दुनिया के सामने इसको कॉट एक्स माइनस बी लिख दूं, हाँ मैंने लिख दिया कॉट एक्स माइनस बी, ठीक है, सोचते जाना, ठीक है। अच्छा, यहां प्लस करोगे, अगर इसको सेपरेट करूंगा तो कॉस, एक मिनट, साइन एक्स माइनस बी को मार देगा, और कॉस एक्स माइनस ए और साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस ए, कहीं कॉट एक्स माइनस ए हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख दूं कॉट एक्स माइनस ए, ठीक है। अब हर बच्चे को पता है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एल एन साइन एक्स, लिख लोगे, कर लोगे, इजी, ठीक है। चले मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं आपको खुद से दूंगा, सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब दिखने में तो डरावना है ना थोड़ा सा, लेकिन आप कर लोगे, कैसे। कितने लोगों को पता है कि कोसेक एक्स है ये, और कोसेक एक्स ऐसे नहीं दिखता, ये दिखता है 1 में साइन थीटा प्लस में m-1 पाई बाई 4, ठीक है, इंटू में ये लिखा है साइन थीटा प्लस में m पाई बाई 4, ठीक है, और ये ऊपर तो डी थीटा है ही। कितने को पता है, लास्ट क्वेश्चन, तो डू योर सेल्फ लगा दो। क्या करोगे, क्या करोगे, सेम टू सेम वही काम जो अभी किया पिछले क्वेश्चन में, साइन की मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों थीटा को माइनस करके, ठीक है। तो अगर आप दोनों थीटा को माइनस करोगे तो साइन पाई बाई 4 होगा, कहीं आप करके देख लेना, वो साइन पाई बाई 4 की मल्टीप्लाई डिवाइड मार देना, लेकिन ऊपर साइन पाई बाई 4 मत लिखना, ऊपर साइन ए माइनस बी को खोलना, ठीक है, जैसा अपन यहाँ पे खोले। क्यों, क्यों खोलना सर, अरे
अगर आप ऊपर भी साइन पाई बाई 4 लिख दोगे, नीचे भी साइन पाई बाई 4 लिख दोगे, तो दोनों कैंसिल होके फिर बात तो आप क्वेश्चन पे ही पहुंच जाओगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे समान है, ऊपर नहीं है, और ऊपर मेरे को खुद से बनाना है। जैसे इस छोटे से क्वेश्चन में आपने बनाया, ये छोटा सा क्वेश्चन आपको याद है जो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में किया था आज का, dx अपॉन में sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, जहां नीचे तो समान था sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन ऊपर कुछ नहीं था। लेकिन मेरी किस्मत सही थी कि ऊपर 1 था और मेरे को साइन और कॉस ही चाहिए, तो ऊपर मैंने sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज के दिन फिर दिमाग ऐसे लगाए, नीचे समान था, ऊपर मेरे को समान खुद से क्रिएट करना है। ठीक है, चले चले अगले क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत बात होगी इस पे। ठीक है, अच्छा, अब एक बच्चे को पता चले यहाँ नीचे समान है, ऊपर भी समान है। क्या देखो, नीचे ये है और ऊपर भी sin 2x है। अगर ये sin 2x नहीं होता सर, तो पता है मैं क्या करता? फिर मेरे सर ने सिखाया, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, साइन और दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट करके दोनों थीटा को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। लेकिन ऊपर तो ऑलरेडी sin 2x है, तो आज के दिन सिर्फ ये चेक कर लो कि दोनों का सम लिखा है कि डिफरेंस लिखा है, क्योंकि आज के दिन क्वेश्चन वाला पहले से ऊपर दिया हुआ है sin 2x। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो sin 2x नहीं होता तो आप खुद से sin x प्लस पाई बाई 6 माइनस में x माइनस पाई बाई 6 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते। लेकिन आज के दिन खुद से sin 2x देके वो आपसे बोल रहा है कि आप चेक कर लो कि दोनों का सम है कि डिफरेंस है, जैसा हो वैसा आप सजा के लिख देना ऊपर, इसके जैसी नीचे जैसी बनाना है आपको। ठीक है, अच्छा, अब फिर भी अगर दिमाग नहीं भी काम कर रहा है तो जस्ट आप जैसे सिखाया वैसे ही करो, आप उसी पे पहुंचोगे, क्योंकि नीचे भी sin 2x बनेगा और ऊपर तो जो दिखेगा वो दिखेगा ही, आप sin 2x से sin 2x खत्म कर दोगे। ठीक है, ओके। और चेकिंग वाला नहीं समझ में, मान जो आपको चेकिंग वाला नहीं समझ में, तो क्या ये वाला तरीका आपको पता है कि ऊपर तो sin 2x लिखा है, ठीक है, ओके, नीचे लिखा है sin x प्लस में पाई बाई 6 इंटू में sin x माइनस पाई बाई 6, ठीक है, ओके। अभी अभी आपको क्या सिखा है कि क्या दोनों सेम है, साइन और साइन? अगर साइन और साइन है तो मेरे को क्या करना चाहिए, साइन और दोनों थीटाओं को माइनस कर दो, दैट इज आपको x प्लस में पाई बाई 6 माइनस में x प्लस का पाई बाई 6। ठीक है, क्योंकि ये माइनस और माइनस में से प्लस का हो गया, क्या इसकी डिवाइड भी मार दूं, साइन x प्लस में पाई बाई 6 माइनस में x माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, ये मैंने कर लिया, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मैंने कर लिया। अब जैसे मैं इतना किया, पता चला मेरे को x से x खत्म हो रहा है, लेकिन ऊपर पाई बाई 6 और पाई बाई 6 हो रहा है, तो 2 पाई बाई 6 है, और नीचे भी 2 पाई बाई 6 बन रहे, 2 पाई बाई 6 और 2 पाई बाई 6 का क्या करूंगा, कुछ नहीं। लेकिन एक काम कर सकता हूं, क्या क्या अगर आप दिमाग लगाओ कि अगर आज के दिन माइनस ना करके अगर मैं प्लस करता हूं, ठीक है, अगर मैं दोनों थीटा को प्लस करता हूं, तो x प्लस में पाई बाई 6 प्लस में x माइनस पाई बाई 6 प्लस में x, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का x और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या पाई बाई 6 ने पाई बाई 6 को मार दिया? नीचे आपको साइन x प्लस में साइन 2x दिखेगा, और वो साइन 2x को खत्म कर देगा। वही मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में कि आप चेक कर लो, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सामान दिया हुआ है साइन 2x, तो आप जस्ट चेक कर लो कि ये जो है, मैं लिख देता हूं, नीचे वाले का सम है या डिफरेंस। ओके, आई मेरी बात समझ में? तो पता चला ये दोनों का सम है। क्या अब आप कर लोगे? डू योर सेल्फ। क्या करना है, अरे इसको a प्लस बी खोल देना, साइन a प्लस बी से खोल देना, सेपरेट कर देना, सेम आओगे। अभी क्लास है, ठीक है, अभी अपन 10-15 मिनट और पढ़ेंगे। चले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 प्लस में 2 tan x, tan x प्लस में sec x, ओके। अब चारों तरफ मेरी ध्यान पड़ी, पता चला चारों तरफ tan और sec है, चारों तरफ tan और sec है, तो ये 1 बेचारा क्या कर रहा है अकेला? एक काम करो, इसको भी बदल दो sec और tan के फॉर्म में। तो क्या 1 को लिखने जाओगे तो पता चलेगा sec स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x लिखा हुआ है, हाँ। तब तक आपको मन ऐसा करेगा कि काम करते हो इसकी मल्टीप्लाई कर देते तो 2 tan x की tan x से मल्टीप्लाई 2 tan स्क्वायर x हो गई, प्लस में यहां से देखोगे तो ये 2 tan x इंटू sec x हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये सबकी पावर 1/2 भी दी हुई है सामने वाले ने, ठीक है। अच्छा, तब तक आपको यहां से दिखेगा tan स्क्वायर x से tan स्क्वायर x से कम हो गया, तो ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस में सॉरी प्लस का tan स्क्वायर x, ओके। और ये दिखा आपको प्लस में 2 tan x इंटू sec x, ठीक है। अच्छा, इतना सा आपको दिखा और पावर 1/2 दिखा, ठीक। तब तक आपको जाकर पकड़ में आया कि ये तो कुछ लिखा हुआ है क्या, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर।
ये लिखा है आपको sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है ये, ठीक है। और होल स्क्वायर और पावर 1/2 तो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब बोलो जल्दी से, मेरे को फॉर्मूला रिवाइज करने की बारी है। sec x का इंटीग्रेशन, बोलो बोलो, sec x का इंटीग्रेशन कैसे 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 सोचना है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो बच्चा बोलेगा sec x प्लस tan x, ln sec x प्लस tan x, क्योंकि ln तो लगेगा ही लगेगा सब में, ठीक है। प्लस में tan x का बोलो क्या, ln sec x। आया कहानी समझ में? चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, कुछ मैं आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन फिर फॉर्मूला ये नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्टिंग में सिखा दूंगा, ठीक है। और फिर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे बढ़ जाएंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड कर दूं, ठीक है। ओके, ज्यादा नहीं रखना, एक दिन में थोड़ा कम ही रखना, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसके बाद आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, और ये कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को कराते हुए आपको फॉर्मूला सिखा दूंगा स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आप स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में उसी टाइम आपको मजा आए कि फॉर्मूला याद करना आपने सीख लिया। बड़े बड़े फॉर्मूला आपको याद करना मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्लास में। और अगर आपको पसंद आ रहा होगा क्लासेस मेरे, तो प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है। और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे कोई भी वीडियोस आपको मिस ना हो WBJ रिगार्डिंग, ओके। और साथ में बात करूं तो आपको SRMJ रिगार्डिंग, ठीक है। ये दो टॉपिक के ऊपर अपन इस बार कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जो WBC का एग्जाम देने वाला है या फिर SRMJ का एग्जाम देने वाला है, ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको अगर आप WBC देने जा रहे हो या फिर आप SRMJ भी एग्जाम देने जा रहे हो तो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है तो आप इनरोल हो जाओ। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, खुद से नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, अगर इसका नोट चाहिए तो उसके लिए आप इनरोल हो जाओ। साथ में आपको कोई भी डाउट है तो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हो। साथ में मैं गूगल मीट सेशन खुद आपको अटेंड करके आपको समझाता हूँ क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए आपको जब एग्जाम आपका पास में आता है। तो बहुत ही फीचर्स है, बहुत हेल्प मिलेगा आपको उस ग्रुप से। जस्ट 149 प्राइस है, आप जाके नीचे इनरोल हो जाओ, गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, फिल कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, पढ़ाई करते रहो, और कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मेरे को, ठीक है। चले, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।